पिछले 4 साल से एक दूसरे को सह देते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के युद्ध का मैदान अब यूपी विधानसभा चुनाव बनने जा रहा है। दोनों नेता अति महत्वाकांक्षी हैं, दोनों का स्वभाव और प्रकृति लगभग एक जैसी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कौशल के पासंग भर वही नहीं है। मोदी का करिश्मा यह है कि उन्होंने उत्तर भारत के केंद्र वाली हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला गुजरात को बना दिया। आज गुजरात हिंदू राष्ट्र का मॉडल बन गया है, लेकिन हिंदुत्व का मॉडल यूपी में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। यूपी को मॉडल बनाने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी की मर्जी के विपरीत जाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। माना जाता है कि मोदी और आरएसएस के बीच भी अंदरूनी संघर्ष चलता है। मोदी में उपराष्ट्रवादी भावना भी है। मोदी सिर्फ अमित शाह पर भरोसा करते हैं, वे अमित शाह को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो आरएसएस मोदी के बाद अमित शाह को कतई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आरएसएस की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि आरएसएस बीजेपी में फैसले आपसी समझ और सहमति से होते हैं। 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ भले कभी मंत्री नहीं रहे थे, उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, बावजूद इसके उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनाया गया। गौरतलब है कि मोदी भक्त मीडिया योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उनका मुरीद हो गया था। हालांकि बीबीसी से बातचीत करने के दौरान लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि नेतृत्व संकट अभी टला नहीं है और कुछ न कुछ फैसला जरूर होगा। बीबीसी से बातचीत में शरद प्रधान कहते हैं, मोदी साहब अभी इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाहर से किसी तरह का विवाद ना दिखे, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान ही होगा। ये इतना बड़ा मुद्दा और योगी की वजह से बना है और अब तो केंद्रीय नेतृत्व कुछ ना कुछ फैसला करेगा ही। यदि योगी आदित्यनाथ मोदी अमित शाह की शर्तों पर तैयार ना हुए तो इनको बने रहना मुश्किल है। और हाँ, मोदी शाह के लिए विकल्प का कोई मतलब नहीं है। तमाम राज्यों में उन्होंने अपने हिसाब का मुख्यमंत्री बनाया है। योगी आदित्यनाथ को हटाना ही होगा तो इनके खिलाफ 200-250 विधायकों से पत्र लिखा लेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते की गर्मा गर्म राजनीतिक हलचल के बाद फिलहाल माहौल कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस शांत की अवधि कितनी लंबी होगी, इसे लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। यूपी के नेताओं के साथ बैठकों के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भले ही किसी बदलाव को अटकलबाजी बताया हो और सब कुछ ठीक ठाक होने का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन यह संदेश इसी रूप में ना तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा है और ना ही आम लोगों के पास। यानी सरकार और संगठन के स्तर पर बदलाव की चर्चाएं जारी हैं। राजनीतिक जगत में इस बात की भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं को अब ऐसा फैसला समझ में आ रहा है जिसे अब बदलना और बनाए रखना दोनों ही स्थितियों में घाटे का सौदा दिख रहा है। दूसरे, पिछले 4 साल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की छवि उभर कर सामने आई है, उसके सामने 4 साल पहले के कई प्रतिद्वंदी काफ़ी पिछड़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की कई स्थितियों को देखने के बाद ये लगता है कि क्या वाकई बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है या अभी पर्दा उठना बाकी है। समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण बीबीसी से बातचीत के दौरान कहते हैं, वजह और स्थितियाँ चाहे जो हों, यूपी बीजेपी में उनकी कार्ड का दूसरा लीडर तो दिख नहीं रहा है। जिस तरह की आक्रामक शैली वाले नेता की दरकार पार्टी को है, उस रूप में शायद उनका विकल्प पार्टी के पास नहीं है। पर हाँ, यह कहना भी अतिशयोक्त होगी कि बीजेपी में विकल्पहीनता की स्थिति है। यह जरूर है कि जिन मापदंडों पर पार्टी को नेतृत्व की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ उस पर सबसे ज़्यादा खरे उतर रहे हैं।